तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो लंबर स्टीनोसिस पे है। प्रीवियसली हमने रेडिकुलोपैथी पे बात की थी, ठीक है। तो आज स्टीनोसिस पे है। तो स्टीनोसिस में एक्चुअली होता क्या है कि आपके जो स्पाइनल कैनाल होता है, ठीक है, वो उसकी नैरोइंग हो जाती है। फिर उसके बहुत से रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। एक तो मेन स्पॉन्डिलोसिस जो है ना वो लीड करता है किस चीज़ को, आपके स्टीनोसिस की तरफ, नैरोइंग ऑफ दी स्पाइन की तरफ, ठीक है। फिर उसमें तकरीबन कोई 6 डिफरेंट टाइप्स होती हैं स्टीनोसिस की। एक कंजेनिटल होता है, ठीक है, एक डेवलपमेंटल होता है, ठीक है, एक डीजनरेशन की वजह से होता है। तो इस तरह के कुछ 6 टाइप्स डिफरेंट मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। इन वजह से मेन चीज़ जो आप लोगों ने सब्जेक्टिव असेसमेंट में देखनी होगी इसके लिए वो ये है कि आप लोग उसके एज को देखेंगे। सो इट्स लाइक 50 अबाव आप मेल में देखें, ठीक है, और 40 अबाव आप फीमेल में देखें कि जी अगर उनका एज इस रेंज में बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि वो प्रोन हो सकते हैं या अनरिस्क हो सकते हैं फॉरवर्ड फॉर दी लंबर स्टीनोसिस, ठीक है। स्टीनोसिस के जो सिम्टम्स होते हैं या जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन अक्सर होती है, तो उसमें पेशेंट अक्सर हमें ये बताता है कि जी बायलैटरल सिम्टम्स की कहानी होती है, क्योंकि इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल स्टीनोसिस हियर। तो जब सेंट्रल स्टीनोसिस है तो स्पाइनल कॉर्ड को अगर सेंटर से वो ब्लॉक कर रहा है, ठीक है, सो व्हाट डज दैट मीन कि द सिम्टम्स विल बी बायलैटरल, क्योंकि डिफरेंट सेगमेंट से हमें बायलैटरल पेरिफेरल नर्व्स निकले हुए हैं, नर्व रूट्स निकले हुए हैं, तो वो बायलैटरल सिम्टम्स आपको बताएगा। तो ये उसमें एक अच्छा डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए एक चीज आप लोग नोट कर सकते हैं कि जी बायलैटरल सिम्टम्स, सो इट्स नॉट दैट रेडिकुलोपैथी, ठीक है। समझ में आ रही ना बात। उसके साथ साथ दूसरी जो चीजें होती हैं वो बंदा अक्सर आपको बताएगा अपोजिट ऑफ दैट रेडिकुलोपैथी, या जो हम पोस्टीरियर लेटरल डिस्क बल्ज की जो कहानी कर रहे थे उसके बिल्कुल अपोजिट ये सिम्टम्स बताएगा आप लोगों को। और क्या बताएगा कि जी जब मैं फ्लेक्शन में जाता हूं तो मुझे आराम आता है, एक्सटेंशन में जाता हूं तो मुझे तकलीफ बढ़ जाती है, जिसको हम नॉर्मली क्लॉडिकेशन कहते हैं, ठीक है, न्यूरोनल क्लॉडिकेशन। सो न्यूरोनल क्लॉडिकेशन या वेस्कुलर क्लॉडिकेशन भी उसमें होती है, ठीक है, लेकिन हियर वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दी न्यूरोनल क्लॉडिकेशन। तो न्यूरोनल क्लॉडिकेशन में वो पेन उसमें जो था, जो हम पोस्टीरियर लेटरल डिस्क बल्ज की बात कर रहे थे, उसमें यूनिलेटरल था और एक स्पेसिफिक डर्माटोमल पैटर्न में मिल रहा था। लेकिन स्टीनोसिस में ये बात थोड़ी सी डिफरेंट इस वजह से हो जाएगी कि ये एक स्पेसिफिक डर्माटोमल पैटर्न में नहीं मिलेगा। आपको हो सकता है एंटीरियर भी मिले, एंटीरियर थाई में, पोस्टीरियर थाई में, बटक्स में, ठीक है, इवन ग्रोइन में भी आपको इसके सिम्टम्स जो है ना वो बताए जा सकते हैं। बट इट कैन वेरी पेशेंट टू पेशेंट, ठीक है, पेशेंट टू पेशेंट एंड कंडीशन टू कंडीशन। ये इवन वही सेंट्रल स्टीनोसिस होगा लेकिन थोड़ा सा इसमें वेरिंग हो सकती है, बट स्टिल अगर वो थोड़ा सा एक सिस्टमिक या सिमेट्रिकल पैटर्न नहीं बता रहा, ठीक है, तो सिमेट्रिकल पैटर्न और बायलैटरल ये क्या हो जाएगा, फिर हम स्टीनोसिस को जहन में रख सकते हैं। फर्दर वो ये बताएगा कि जी जब मैं सीढ़ियों पे चढ़ता हूं तो मैं ठीक होता हूं, हालांकि उस रेडिकुलोपैथी में जब वो सीढ़ियों पे चढ़ रहा था तो उसको प्रॉब्लम होगी, लेकिन स्टीनोसिस में ये जब चल रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि आप लोग अगर उसमें देख रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी लंबर फ्लैक्शन ऐड हो जाती है। तो जब जितना भी आप लंबर फ्लैक्शन करते हैं, ठीक है, और वर्टिब्रल्स आपके फ्लैक्शन में जाते हैं तो पोस्टीरियरली थोड़ी सी स्पेस क्रिएट हो जाती है जो आपका स्पाइनल कैनाल है उसमें, ठीक है। तो इसके मेन कंप्लेंट क्या होगी, जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता हूँ तो फिर मुझे तकलीफ बहुत बढ़ जाती है, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। उसका कंप्लेंट ये होगा। तो इस तरह से आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इन दो में, क्योंकि पेन इज द सेम, लो बैक से आ रहा है, ठीक है, रेडिएट हो रहा है, सो ये चीज़ें आप लोगों ने देखी। थोड़ा सा एसिमेट्रिकल भी हो सकता है, मैंने आप लोगों को बताया कि बायलैटरल भी होगा लेकिन एक में ज़्यादा बताएगा दूसरे में थोड़ा कम बताएगा। सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड के एक्चुअली हो क्या रहा है। सो मैक्सिमम ऑफ द टाइम आपको सिमेट्रिकल मिलेगा लेकिन एसिमेट्रिकल भी आपको मिल सकता है, ठीक है। चीज़ें हैं जिसको हम रेड फ्लैग्स कहते हैं वो बड़ी ज़्यादा हैं, जिस तरह से कार्डा इक्वाइना सिंड्रोम की हम बात करते हैं। अगर आपको मिले कि जी कोई सेडल पैरास्थीसिया है, जो सेडल एरियाज है हमारे बटक्स में, ठीक है, अगर वहाँ पे आपको कोई पिंज एंड नीडल्स और पैरास्थीसियाज नम इस तरह की कोई कंप्लेंट या सिम्टम वो बताता है, सो आप लोग जहन में रख लें कि दिस इज लाइक ए मेडिकल इमरजेंसी और दिस पर्सन और द सिम्टम इज लीडिंग टुवर्ड्स दी व्हाट कार्डा इक्वाइना सिंड्रोम, जो हमारे लिए एक मेडिकल इमरजेंसी है, हमें उसको फिर रेफर कर देना है सर्जरी पे, ठीक है। दूसरी जो उसमें बातें हैं कि जो आपके क्या कहते हैं बाउल एंड ब्लैडर, सो बाउल एंड ब्लैडर इसमें कंट्रोल लॉस हो जाता है कार्डा इक्वाइना में।
क्योंकि वो जो कार्डियक पाए ना कि जो जितने फाइबर्स आ रहे हैं ना, ठीक है, उनका कंट्रोल बॉल एंड ब्लेडर में भी होता है। सो अगर वो स्पाइनल कॉर्ड वहाँ पे डैमेज उसको पहुँचा हुआ है, ठीक है, या डिस्ट्रप्शन पहुँची हुई है, तो डेफिनेटली वो आपके बॉल एंड ब्लेडर के कंट्रोल को ख़त्म कर देता है, ठीक है, लॉस कर देता है। तो आपको ये चीज़ भी फिर देखनी है कि दिस इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी, ठीक है। और स्पाइनल स्टीनोसिस इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मेजर कॉज इन, कहते हैं ना कि इंजरी, एक विद इंजरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज होती है, ठीक है, और एक विदाउट इंजरी, लाइक आपको कोई डायरेक्ट ब्लो नहीं मिला होता, ठीक है, एक्सीडेंट नहीं किया होता, कहीं से नहीं गिरे होते, लेकिन स्टिल देयर इज कंप्लेंट जो आपको बता रहा था कि जी दिस इज लाइक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी टाइप ऑफ थिंग्स। सो उसमें जो सबसे मेन एक चीज़ है ना, वो आपकी स्टीनोसिस ही हो सकती है कि उसी की वजह से आपको ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई हो, ठीक है। सो इन बातों का आप लोगों ने थोड़ा सा वहाँ पे ख्याल रखना है। में